साहब लोग, आप लोग कसम खाते हो ड्यूटी के लिए कि मैं सेवा करूंगा जनता की, तो क्या मैं उस कैटेगरी में नहीं आता? मैं इस भारत देश का नहीं हूँ? क्या शरीफ होना गुनाह है? गरीब होना अभिशाप है? तो साहब आइए, हमको भी गोली मार दीजिए, हमको भी मार दीजिए, हम नहीं जिएंगे। अपने आप से खुदकुशी नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे खाना पानी छोड़ के मर जाऊंगा, ऐसे मर जाऊंगा। नहीं जीना मुझे इस जालिम बेरहम समाज में, इस हरामखोर दुनिया में मुझे जीना नहीं है। मैं नहीं जीऊंगा। दोस्तों नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी कबीरदीनपुर में है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अनुराग यादव, जो कि एक मासूम बच्चा 15-16 साल उम्र, एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था और जिसकी बेरहमी से बगल के ही लोग जो है सर को अलग कर देते हैं, वो भी माँ के सामने। और पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने देखा और सबको ये लगा कि अब कि अनुराग यादव को न्याय मिल जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ लगती थी, लेकिन आज पिता जो है पूरी तरीके से कल जो है गए थे, कल इनका बुलावा था, कल की पेशी के पास से पिताजी बिल्कुल टूट गए हैं और पूरी न्याय से इनका भरोसा टूट गया है कि कानून प्रशासन या जो भी अधिकारी हैं वो बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं और इस पिता के दर्द को बढ़ा रहे हैं। इनकी हालात को देखिए, हम लोग आए यहाँ पर जो है जबकि 2-3 बजे का समय है, लेकिन चद्दर ओढ़े हुए हैं, तबीयत भी खराब हो चुकी है। एक ही बेटे का क्या दर्द है वो तो एक पिता ही जान पाएंगे। और हम लोगों को दिखाने में भी, जब न्याय नहीं मिलता है, दिखाने में भी शर्म लगता है, कष्ट लगता है, शर्मिंदगी महसूस होती है कि आखिर में क्या बोला जाए, क्या कहा जाए। लेकिन कम से कम इतना तो आप लोग जानिए कि अनुराग यादव को ना न्याय मिला है और ना कहीं से कोई न्याय मिलने की भी उम्मीद दिख रही है। और कल ये गए थे, हम पिताजी से बात करेंगे। कल क्या हुआ जब आप वहाँ पर गए थे? क्या होगा भैया, गए, फिर से तारीख मिल गई जी। और अधिकारी लोग हैं, हमको नियम कानून नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से मुस्कुरा के उन्होंने फाइल सरकाया, मुझे बहुत कष्ट हुआ। ईश्वर न करे किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो, किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन क्या मानवता मर गई है, क्या शर्म खत्म हो गई उस दुनिया से। मैं अपने बच्चे को शास्त्र पढ़ा रहा था, तो अब क्या क्या संदेश समाज में दूं कि अपने बच्चे को आप शस्त्र पढ़ाइए? नहीं, लोग जीने नहीं देंगे। अगर आप सीधे रहोगे, आप शरीफ रहोगे, आप गरीब रहोगे, तो लोग जीने नहीं देंगे। क्या संदेश दूं मैं? पहले तो लोग कहते थे कि आपको न्याय मिलेगा जब घटना हुई, लेकिन उसके बाद से आज महीना से ऊपर हो गया, लेकिन कहीं से कुछ आपको आसार नहीं दिख रहा है। बहुत भरोसा था साहब, बहुत भरोसा था, लेकिन अब धीरे धीरे टूट रहा है। और जैसे जैसे भरोसा टूट रहा है ना, ये गरीब आदमी वैसे वैसे तिल तिल के मर रहा, ये गरीब आदमी मर रहा है। और साहब लोग, आप लोग हो, जो चाहोगे होगा, जो नहीं चाहोगे नहीं होगा। बाकी मेरा क्या होगा, ईश्वर मालिक वही जाने कि मेरा क्या होगा। आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, मेरा बेटा मर गया, मैं जाऊं सबके दर पे धक्के खाऊं, मैं जाऊं सबके सामने सर झुका के रोऊं? तो मुझे जब रोना है ना, तो मैं घर पे रो लूंगा। मुझे कहीं नहीं जाना है, न कोर्ट जाना है, न कचहरी जाना है, मुझे जाना ही नहीं है, कहीं नहीं जाऊंगा। क्योंकि वो जिस मंसूबे के साथ मेरे बच्चे को मारा, उसका मंसूबा कहीं न कहीं कामयाब हो रहा है और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तो अपना सब गंवा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। ये जिंदगी है। अपने आप से खुदकुशी नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे खाना पानी छोड़ के मर जाऊंगा, ऐसे मर जाऊंगा। नहीं जीना मुझे इस जालिम बेरहम समाज में, इस हरामखोर दुनिया में मुझे जीना नहीं है। मैं नहीं जीऊंगा। कल जब मुस्कुराया वो अधिकारी कौन थे जो कि मुस्कुरा करके फाइल फैले और कुछ कहे भी थे क्या? हाँ, उन्होंने कहा कि आप भी आपत्ति लगाइए। क्या आपत्ति लगाऊं? आप खुद सरकार हो, सरकार से मुकदमा है, आपत्ति मैं क्यों लगा दूं? सरकार आपत्ति लगाए उसमें,
हमको क्या पर परेशानी थी? आपका बेटा चला गया, किस किस चीज़ की आपत्ति मांग रहे हैं? क्या बोलूं साहब, मैंने तो सिर्फ इतना ही सुना। और सरकारी वकील साहब 2 बार उनके पास गया, लेकिन वो नहीं आए, अपने मातहत को भेज दिए। क्यों नहीं आए? क्या इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं है? तो क्या करूं, मैं मर जाऊं? तो जाने दो यार, आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, आराम से रहिए सब लोग। मेरे ऊपर जो पड़ी है मैं रो के यहीं अपनी जान दे दूंगा। अब मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। हमने देखा एक वीडियो में जब अन्ना जी थे, अन्न छोड़े हुए थे, वहाँ पर आए थे, तो आप उनसे खुद रिक्वेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि आप कृपया खाइए पीजिए, जो भी है काम लोग अधिकारी लोग सही तरीके से कर रहे हैं, आप उनको समझा रहे थे। आज वो स्थिति बन गई कि जो है मतलब आपकी ये दशा हो गई है कि कल से आपको बहुत ज़्यादा निराशा हो रही है। जी, अन्ना जी को इसलिए समझा रहा था भैया कि मेरा तो चला गया, वो बुजुर्ग आदमी बिना खाए पिए मेरे लिए जान दे रहा है, तो मैं भी इंसान हूँ यार, किसी को तकलीफ क्यों दूँ? इसलिए हमको पता था कि ये सिस्टम कुछ नहीं करेगा, लेकिन हमने उनको समझाया कि भैया आप कुछ खा पी लो, आप ऐसा मत करो, मेरे लिए आप जान मत दो। नहीं कोई सुनेगा, ईश्वर है सुनेगा, वो भी नहीं सुनेगा तो कोई बात नहीं, अब तो मेरा चला गया, वापस नहीं आएगा। लेकिन जितनी उम्मीद थी शासन प्रशासन से, जितनी उम्मीद थी ना, सब टूट गई। देखिए इस परिवार का जो संस्कार है, क्योंकि देखने के बाद आंसू आ जाते हैं। तमाम पीड़ित परिवार होते हैं, बढ़ावा देते हैं कि हाँ ये और धरना आगे बढ़े, लेकिन हमने खुद देखा, ये अन्ना जी से खुद इन्होंने प्रार्थना किया कि आप खाना खाइए पीजिए, न्याय मिलेगा जो भी कार्य हो रहा है। तो कितनी दुखद बात है कि क्या ऐसे शरीफ लोगों के लिए जीना हराम हो जाएगा? हम लोग की यही मजबूरियां। देखिए आज इनके द्वार पे थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए, आज द्वार पे कोई नहीं है, अकेले पिता घुट घुट करके यहाँ पर रो रहा है, कोई यहाँ पे दर्द पूछने नहीं आ रहा है, ना कोई अधिकारी ना कोई कर्मचारी कि आप कैसे हो, और अगर जा रहे हैं और ऐसा कानून है कि जिसका लाल खोए, जो पीड़ित है वही दौड़ दौड़ के जाए, उसी की मतलब सारी कुछ है। अरे सिस्टम तो ऐसा होना चाहिए कि अधिकारी आते यहाँ पर खुद इनको न्याय दिलाते, लेकिन कहने में भी शर्म आता है कि आज 1-1.5 महीना हो गया, अभी तक पहले ही हल्ला होता था बुलडोजर चलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। क्या जो उसके घर के बुलडोजर के बारे में भी कुछ अधिकारी कुछ दिख रहा है? बहुत कुछ कहे थे लोग, लेकिन कुछ नहीं कहेंगे। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है साहब, लोग शरीफ आदमी, पढ़ा लिखा गरीब आदमी हो साहब लोग, आप लोग कसम खाते हो ड्यूटी के लिए कि मैं सेवा करूंगा जनता की, तो क्या मैं उस कैटेगरी में नहीं आता? मैं इस भारत देश का नहीं हूँ? क्या शरीफ होना गुनाह है? गरीब होना अभिशाप है? तो साहब आइए, हमको भी गोली मार दीजिए, हमको भी मार दीजिए, हम नहीं जिएंगे। रोज रोज मरने से अच्छा एक बार में मार दो साहब। क्या क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं अपने बच्चे को वेद पुराण पढ़ा रहा था, नैतिक शिक्षा दे रहा था, सामाजिक शिक्षा दे रहा था कि बेटा समाज इस तरह से है, आपको इस तरह से रहना है। क्या ये सब सिखाना गुनाह है? मैं भी अपने बच्चे को रिवॉल्वर देता, मैं भी अपने बच्चे को पिस्टल देता, बेच देता जमीन जायदाद, मैं भी पिस्टल देता, मेरा मेरे सामने तो रहता। क्या ये संदेश जाएगा समाज में कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ के पिस्टल देना शुरू कर दे? मेरा क्या गुनाह था? देखिए तमाम फिल्मों में आप देखते हैं कि शरीफ लड़कों को मजबूर कर दिया जाता है, को गुंडे बदमाश मवाली बन जाते हैं। तो इसी तरीके से जब न्याय गरीब नहीं पाएंगे अथवा तो जो अन्य लोग देखेंगे क्या असर जाएगा। जो जोगी जी आपके जो भी दावे हैं कि पुलिस प्रशासन टाइट है तमाम तरीके से, लेकिन यहाँ पर जो है इस संदेश से जनता में क्या संदेश जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से अभी ये घटना आजमगढ़ में घटती है, वहाँ गिरफ्तारी नहीं हुई, लोग तड़पा तड़पा करके मार डालते हैं, वो भी जनता के सामने। तो इतनी जो दरिंदगी हो रही है। और वहाँ पर अगर देखा जाए तो मंगेश यादव का जो कि एक सुनार की मतलब कि चोरी मामला आता है, जो कुछ भी होता है फुल एनकाउंटर होता है, जो भी तरीके से था, तमाम नेता विधायक वहाँ पर आए, लेकिन अभी तक यहाँ पर ये भी सुनने में आया था कि इलेक्शन के बाद अखिलेश जी आएंगे। कुछ ऐसा संदेश मिला आपको? भैया कोई जबरदस्ती नहीं, जिसके दिल में थोड़ी सी दया होगी वो आएगा, नहीं होगी नहीं आएगा। मैं राजनीति नहीं जानता हूँ और किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर उन लोगों के दिल में दया होगी
सहानुभूति होगी तो आएंगे, मैं जबरदस्ती नहीं बुला सकता। माफी चाहता हूँ। ये सवाल बहुत पीड़ादायी है मेरे लिए। ये सवाल बहुत पीड़ादायक है साहब। मैं क्या कहूँ जाके सबसे कि मेरा बेटा मर गया, मैं रो रहा हूँ, कोई जानता नहीं कि मर गया है, मैं रो रहा हूँ। भविष्य में मेरे सामने 2 रोटी खाने के लिए परेशानी होगी। यही जमाना है, यही मैं तड़पूंगा। कोई दे देगा तो खा लूंगा, नहीं देगा तो नहीं खाऊंगा। क्या ऑप्शन बचा है मेरे पास, आप बताओ? कुछ है मेरे पास? कुछ बचा है? कुछ भी नहीं है। जिसके भरोसे मैं जी रहा था वो मेरा चला गया। मैं हीरा तराश रहा था कि किसी दिन देश के काम आएगा, किसी दिन मेरा भविष्य बनेगा, किसी दिन ये हीरा चमकेगा तो उसके उजाले में मुझे भी 2 रोटी मिलेगी। अब किससे कहने जाऊंगा? कोई नहीं सुनने वाला साहब। सॉरी, अब नादार बात नहीं कर पाऊंगा। इस दर्द की पीड़ा में क्या कहा जाए, लेकिन इतना तो जरूर संदेश आप लोग देखिए हमारे चैनल के माध्यम से कि इस पिता को अभी तक कोई न्याय ना मिला है, ना न्याय मिलने की कोई उम्मीद दिख रही है। और ये पिता जो है इसी तरीके से अगर घुट घुट करके मर गए तो आप लोग समझिए कि ये बद्दुआएं जो है पूरे देश की बद्दुआएं होंगी उन सभी अधिकारियों को। सभी अधिकारी जिम्मेदार होंगे जिन्होंने झूठा झूठा आश्वासन दे करके यहाँ से चले गए। सब डीएम एसडीएम जितने भी अधिकारी आए सब यहाँ पर झूठा झूठा इनको जो आश्वासन दिए हैं। और हम लोग तमाम मैटर में जाते हैं, जब कहीं पर चक्का जाम होता है, सड़क जाम होता है, तो हर जगह यही बहलाया जाता है पीड़ित परिवार को, मीडिया को गुमराह किया जाता है कि हम जल्दी से न्याय दिलाएंगे, हम ऐसा करेंगे। लेकिन जब बात ठंडी होती है, जितना ही वो चाहते हैं धीरे धीरे मैटर पुराना हो जाए, घाव ठंडा हो जाए इसके बाद, लेकिन इनका घाव थोड़ी ठंडा होगा। जिन्होंने अपने बेटे को खोया, जिनका पूरा भविष्य खत्म हो गया, जिनका पूरा संसार उजड़ गया, पूरे दुनिया का, देखने वालों का, अधिकारियों का भले ही दिल दिमाग ठंडा हो जाए, लेकिन इस पिता की आग वो कभी ठंडी नहीं होगी जब तक श्वास रहेगी इसमें। इनके बेटे को तो कोई नहीं ला सकता, लेकिन कम से कम जो अपराधी है उनको अगर उचित सजा मिल जाती, जो भी इस परिवार की मांग थी, पीड़ित परिवार की, तो कम से कम इस पिता को जो है एक हाँ बताइए, वो कल फिर छूट के आएगा, फिर यहीं रहेगा, मेरी बच्चियों को तंग करेगा, उनको भी मारेगा। मेरी प्रॉपर्टी लेना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। इस घर पे मुकदमा किया था, मेरे पूरे मकान पे, पूरे जायदाद पे मुकदमा करके रखा है। फिर कल को आएगा, फिर यही मारेगा। फिर कौन आएगा? फिर 2-4 दिन लोग चिल्लाएंगे, मैं ऐसे तड़प के मर जाऊंगा। कोई सुनेगा नहीं भैया, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। आओ भैया, जिसको जो भी लेना हो ले लो यार, जाओ लेके जाओ। तुम भी आज नहीं कल तो मरोगे ही, कुछ लेके नहीं जाओगे। मैं उससे जाके समझाता था कि भैया ये झारखंड नहीं है, आपके बच्चे असलहा लेके टहल रहे हैं यार, क्या लाद के लेके जाओगे भाई? तो बोलता था तुम्हारा समझ में नहीं आएगा। तो सच में हमारा समझ में नहीं आया भैया। हमको बिहारी भाषा में बोलता था कि तुम्हारा समझ में नहीं आएगा। अब समझ में आ रहा है ना कि वो सचमुच मुझे मारने के लिए तैयार था। लेकिन मैं जाता था, इतना झगड़ा मुकदमा के बाद भी उससे बोलता था मैं कि भैया ये सब मत करो, ये सब ठीक नहीं यार, बच्चों का भविष्य देखो, पढ़ाओ लिखाओ। आप क्या बना रहे हो अपने बच्चे को? लेकिन भैया अपना समझ करके आप उनको अच्छी बात बताते थे। भैया मैं किताबें पढ़ा रहा था, काश मैं भी बंदूक सिखाया होता अपने बच्चे को, मैं भी पूरा तलवार सिखाया होता तो आज मैं रोता नहीं, आज शायद वो रोते। मेरा जेल में रहता, जाके मिलता, मेरे सामने तो रहता। आज मैं रो रहा हूँ, आज मैं रो रहा हूँ, किताब पढ़ा के रो रहा हूँ। मुझे किताब नहीं पढ़ाना चाहिए था बच्चे को, मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए था, मुझे सिखाना चाहिए था कि गुंडई करो, दबंगई करो, नहीं तो मार दिए जाओगे किसी दिन सिधाई में। सॉरी भैया। क्या कहा जाए, जो है ना कुछ कहते बनता है। इस पिता का जवाब कोई दे नहीं पाएगा। और जोगी जी हों चाहे अखिलेश जी हों, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, आप लोग अपने फ़ायदे या जहाँ भी जातिवाद लड़ाना होता है, दिखाना होता है, वहाँ आप लोग अपना धौंस दिखाते हो। लेकिन आज यहाँ पर जो है
ऐसी दुखद घटना में क्या जोगी जी का नहीं फर्ज है, वो भी तो आ सकते हैं। उनकी सरकार है, जनता जो है सबकी होती है। और अखिलेश जी आप भी जो है, जब इलेक्शन बीत गया, हल्ला हुआ कि हेलीकॉप्टर उतरने वाला है, कि मतलब जगह की सफाई होगी, तमाम तरीके से बातें हुई, लेकिन अभी तक आप लोग किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो कि पिता जब मर जाएगा तब फिर उसके बाद आओगे आप लोग? देखिए, खाना पीना सब कुछ कल से छूट गया है। कल की बातों से अब तक तो पिता को जब भी हम लोग देखते थे या दिखाते थे या आते थे, एक हौसला होता था कि हम जंग जीतेंगे, लड़ाई हम करेंगे। लेकिन कल से ये पिता बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गया है। और कहते हैं कि देरी से मिला हुआ न्याय भी न्याय नहीं होता है, क्योंकि जो है निर्भया के साथ जब उतनी बड़ी घटना हुई, 7-8 साल लग गए उनको जो फांसी के फंदे तक पहुंचाने में। वो माँ इतने दिन तक इंतजार की, कैसे? जो न्याय तो मिला लेकिन 8 साल लग गए। तो इसीलिए जो है क्राइम आए दिन भी बढ़ता है, आए दिन, चाहे बेटियां हो चाहे बेटा हो, कोई किसी को भी मारने में डरता नहीं। सब अपराधियों को पता है कि हमें जेल में बैठकर आराम से खाना मिलेगा 2-4-6 महीना या साल भर, इसके बाद फिर हम छूट जाएंगे। और यही होता आ रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि अगर इस तरीके की घटना घटी, एक संदेश मैं और देना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, अगर इसी तरीके से पीड़ित परिवार सब निराश होते रहे तो एक दिन इस जनता से हमारा रिक्वेस्ट है कि जनता को खुद अपने न्याय के लिए आगे आना पड़ेगा। जब थाना प्रशासन, कानून अधिकारी, डीएम, एसडीएम, मुख्यमंत्री नहीं न्याय दिला पाएंगे, नहीं आप लोगों के बस की बात है कि जनता को न्याय दिलाया जा सके। और कहते हैं कि कानून जो है सबूत पर चलता है, क्या इससे भी बड़ा कोई सबूत चाहिए कि माँ के सामने उसका अलग हो गया? इसमें किसी सबूत की या किसी गवाह की कोई ज़रूरत है? किसी को किसी प्रमाण की कोई ज़रूरत है? जब सारे सबूत है तो इसके बाद भी जो है इतना लेट, इतना विलंब क्यों हो रहा है? तो ऐसे में अगर इसी तरीके से पीड़ित रही जनता, तो आप जानते हैं जनता जनार्दन होती है, जनता ही सरकार बनाती है। तो एक ना एक दिन अगर जनता इसी तरीके से टूटती रही तो एक दिन जनता को न्याय के लिए आगे आना पड़ेगा। ना कोई पुलिस बुलाएगा, ना फोर्स बुलाएगी, जनता खुद अपना न्याय कर लेगी, तुरंत कर लेगी। कहीं कहीं से जनता का भी भय रहता कि अभी हम कुछ अपने से करेंगे तो कहेंगे कानून हाथ में ले रहा है। तो इसी तरीके से अगर पिता टूटते रहे, इसी तरीके से समाज में आए दिन अगर सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे संदेश जाते रहे, गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो कभी ना कभी जनता को एकजुट हो करके ऐसे अपराधियों को समाज से निकालना होगा, भगाना होगा, तभी गरीब जी पाएंगे। नहीं तो इस तरीके से लाल भी जाएगा, अपना लोग खोएंगे, बाकी जो परिवार है वो भी तड़प तड़प करके मर जाएंगे। और मैं कहूँगा कि जिनको भी हमारा लगता है कि हमारा वीडियो समाज हितैषी है, देश हितैषी है, इस पिता के दर्द को दिखाई दे रहा है, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि देश की जनता जान जाए कि आज अनुराग यादव को क्या न्याय मिला, क्या न्याय नहीं मिला।